अनुपमा की टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंच जाती है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ खड़ी होती है। अनुपमा सबको बताती है कि जज की तरफ से सख्त चेतावनी थी कि इस फैसले की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। दिग्विजय कहता है कि यही वजह है कि उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। ईशानी खुशी से पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब छोड़ दो। बस इतना समझ लो कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है और अब इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना है। इसके बाद अनुपमा पूरी टीम का हौसला बढ़ाती है। वो कहती है कि पिछली बार हम सब ने मेहनत तो बहुत की थी, हमारे पास हुनर भी था, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी ये थी कि हम एक टीम बनकर नहीं खेल पाए। अनुपमा माही और प्रेरणा की तरफ देखकर कहती हैं कि इस बार वैसी गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है। आज हम सब एक दिल, एक जान और एक टीम है। ये सुनकर पूरी टीम एक साथ तैयार हो जाती है। प्रेजेंट सीन में गौतम, मोटिबा और श्रुति सभी चौंक जाते हैं, जबकि लीला और बापूजी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। तभी एंकर मंच पर आकर कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, लव यू जिंदगी कैफे अब ऑफिशियल रूप से फाइनलिस्ट टीम है। ये सुनते ही श्रुति विरोध करने लगती है। वो कहती है कि पहले इन्हें बाहर कर दिया गया था, फिर दोबारा अंदर कैसे लाया जा सकता है। दर्शक भी सवाल उठाने लगते हैं। तभी एंकर सबको शांत कराता है और कहता है कि हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसके बाद बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि गुजरात राजा चाट टीम ने कंपटीशन के नियम तोड़े थे और चीटिंग की थी। इसी वजह से उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रोहित कहता है कि यह सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि उसूलों की लड़ाई भी है। उस्ताद जी भी कहते हैं कि जिसने नियम तोड़े उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मनप्रीत बताती हैं कि जजों ने बिना देर किए यही फैसला लिया। इसके बाद उस्ताद जी अनुपमा की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि अनुपमा घायल होने के बावजूद बिना कोई बहाना बनाए पूरी ईमानदारी से खेलती रही, जबकि दूसरी टीम पूरी तरह ठीक होने के बाद भी चीटिंग का सहारा ले बैठी। अनिल भी कहता है कि चीटिंग करने वालों के साथ यही होना चाहिए। लीला गुस्से में कहती हैं कि ऐसी टीम को तो सबके सामने शर्मिंदा करना चाहिए था। बापूजी भी उनकी बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बेकार में उनकी अनुपमा को इतना रुलाया गया। इधर अंश और बंकू हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी बात सबसे छुपाकर कैसे रखी गई। उन्हें लगता है कि इससे बड़ा सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकता। वहीं पाखी की नज़र तोशू पर पड़ती है, जो फिर से अपने फोन में कुछ लिख रहा होता है। पाखी पूछती है कि अब क्या लिख रहे हो। तोशू हंसते हुए कहता है कि अब मम्मी के लिए भी नए स्लोगन बनाने होंगे। पाखी मजाक में पूछती है कि क्या फिर से टीम बदल ली। तोशू तुरंत कहता है कि जो टीम जीतने वाली होगी मैं तो उसी के साथ हूँ। दूसरी तरफ राही अनुपमा को दोबारा फाइनल में देखकर बेहद खुश होती है। परी और ख्याति भी अनुपमा की वापसी का स्वागत करती हैं, लेकिन श्रुति और मीता के चेहरे उतर जाते हैं। इसके बाद एंकर घोषणा करता है कि आज सिर्फ फाइनल की शुरुआत है, अभी कई टास्क होंगे और उसके बाद ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। जो टीम सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगी वही इस कंपटीशन की विजेता बनेगी। इसके बाद एंकर सबसे पहले प्रेम से सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या अनुपमा की टीम की वापसी से उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि ये ट्विस्ट शायद सबके लिए होगा, लेकिन उसके लिए तो ये प्रार्थना पूरी होने जैसा है। वो कहता है कि अनुपमा पहले परिस्थितियों से हारी थी, मुझसे नहीं। प्रेम की ये बात सुनकर पूरा हॉल हैरान रह जाता है। उस्ताद जी कहते हैं कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही प्रेम ने खुद को विजेता मान लिया है। रोहित भी कहता है कि नेशनल टीवी पर इतना बड़ा दावा करना आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। अनुपमा प्रेम के खुले चैलेंज का जवाब बड़े ही शांत अंदाज में देती है, लेकिन उससे पहले गौतम मोटिबा से कहता है प्रेम ने तो सबके सामने अनुपमा जी को खुली चुनौती दे दी। मोटिबा भी परेशान हो जाती है। तभी एंकर अनुपमा को बोलने के लिए कहता है। अनुपमा सबसे पहले जजों का धन्यवाद करती है और कहती है कि ये दूसरा मौका उसके लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो साल में दूसरी बार अपना जन्मदिन मना रही हो। वो वादा करती है कि अब तक उसने पूरी ईमानदारी से खेला है और आगे भी उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ खेलेगी। इसी बीच मनप्रीत अनुपमा पर तंज कसती है। वो कहती है कि ये मौका उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि दूसरी टीम की चीटिंग की वजह से मिला है। अगर वो पहले जैसी गलतियां दोहराएगी तो फिर से कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। लेकिन अनुपमा बिना नाराज हुए मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार करती है
वो कहती हैं कि आपकी हर बात मैं याद रखूंगी, क्योंकि जब इंसान जीत के करीब पहुंचता है तो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठता है। आपने हमें हमारी कमियां याद दिला दी हैं, इसलिए अब हम पहले से ज्यादा संभल कर खेलेंगे। इसके बाद अनुपमा प्रेम की तरफ देखकर कहती है कि प्रेम की एक बात से वो भी सहमत है। परिवारों के बीच कोई जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ जीतने आई है और उसके लिए ये सिर्फ एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं बल्कि उसके सम्मान की भी लड़ाई है। वो प्रेम को समझाते हुए कहती है कि अगर किसी दूसरे को हराने के लिए दौड़ोगे तो फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही गिर जाओगे, इसलिए अपनी मंजिल पर ध्यान रखो। अनुपमा की ये बात सुनकर पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। एंकर भी कहता है कि अब ये मुकाबला साधारण कंपटीशन नहीं बल्कि जबरदस्त जंग बन चुका है। इसके बाद पहले राउंड का ऐलान होता है, जिसका नाम होता है आंखों पर पट्टी। रोहित नियम समझाते हुए बताता है कि इस राउंड में सिर्फ टीम का कप्तान खाना बनाएगा और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। पहले उसे सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए जाएंगे, फिर पट्टी बांध दी जाएगी। बाकी टीम के सदस्य सीधे बोलकर कोई मदद नहीं कर सकते, वो सिर्फ तालियों या पहले से तय किए गए संकेतों के जरिए ही कप्तान को रास्ता दिखाएंगे। मनप्रीत बताती है कि अब तक स्वाद का टेस्ट था, लेकिन इस बार भरोसे का टेस्ट होगा। उस्ताद जी कहते हैं कि हर टीम को पहले से अपने कोड तय करने होंगे, किस ताली का क्या मतलब होगा, किस आवाज का क्या संकेत होगा और सबसे जरूरी खतरे का कोड क्या रहेगा, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधकर किचन में काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का समय दिया जाता है ताकि वो अपने अपने सीक्रेट कोड तय कर सकें। दिग्विजय सबसे पहले सुरक्षा पर जोर देता है। वो अनुपमा से कहता है कि अगर कभी भी कोई खतरा होगा तो पूरी टीम एक साथ जोर जोर से 5 तालियां बजाएगी। माही कहती है कि अगर दूसरी टीम ने भी यही कोड रख लिया तो। दिग्विजय जवाब देता है कि ऐसा नहीं होगा, हमें अपने संकेत अलग रखने होंगे। उधर लीला और बापूजी भी काफी परेशान होते हैं। बापूजी कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर खाना तो खाया जा सकता है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा। लीला भगवान से अनुपमा की सलामती की प्रार्थना करती हैं। वहीं मोटीबा भी हैरान होती है कि बचपन में आंख मिचौली तो खेली थी, लेकिन आंख बंद करके खाना बनाना पहली बार देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ तोशु और पाखी हमेशा की तरह मजाक में लगे रहते हैं। तोशु कहता है कि उसने नया स्लोगन तैयार कर लिया है ताकि जो भी टीम जीते बाद में उसी का सपोर्टर बन सके। पाखी भी उसकी बात पर हंसने लगती है। इधर अनुपमा अपनी टीम के साथ कोड फाइनल करती है। एक ताली का मतलब होगा लेफ्ट जाना, 2 तालियों का मतलब राइट जाना। सही चीज उठाने पर टीम सीटी बजाएगी और अगर कोई गलती होगी तो 3 तालियां बजेंगी। वहीं प्रेम भी अपनी टीम के साथ अलग अलग संकेत तय करता है, लेकिन राही बार बार उसे याद दिलाती है कि सबसे पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है। आखिरकार दोनों टीमों की तैयारी पूरी हो जाती है। राही प्रेम को समझाती है कि अपना पूरा ध्यान रखना। ख्याति भी उसे चोट से बचने की सलाह देती है, लेकिन प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो तो अपना काम बिल्कुल सही करेगा, बस उसकी टीम कोई गलती न करे। उधर पाखी और तोशु फिर अपनी पुरानी आदत पर उतर आते हैं। पहले तो तोशु प्रेम के लिए चीयर करता है, जबकि पाखी अनुपमा का हौसला बढ़ाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद तोशु अपनी टीम बदल लेता है और अनुपमा के समर्थन में नारे लगाने लगता है। ये देखकर लीला और बापूजी मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों को बीच में बुलाया जाता है। बाकी सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी एंकर दोनों को पहला टास्क समझाता है। प्रेम को टाको ढेला बनाना होता है, जबकि अनुपमा को ऑडियो चार्ट तैयार करनी होती है। दोनों के सामने सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए जाते हैं और उन्हें 20 मिनट के अंदर डिश पूरी करने का समय दिया जाता है। पहले दोनों सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। ये देखकर लीला घबरा जाती है। वो कहती हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर खाना बनाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन बापूजी उन्हें समझाते हैं कि अनुपमा हमेशा बहुत सावधानी से काम करती है और प्रेम के साथ भी उसकी पूरी टीम मौजूद है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं मोटीबा भी परेशान हो जाती हैं। वो अनिल से कहती हैं कि जाकर जजों से बोलो ऐसे खतरनाक टास्क मत करवाइए, लेकिन अनिल उन्हें समझाता है कि ऑर्गेनाइजर सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अनुपमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। वहीं प्रेम खुद को भरोसा दिलाता है कि जीत उसी की होगी। तभी एंकर एक और बड़ा ट्विस्ट बता देता है। वो कहता है कि इस टास्क में दोनों टीमों का एक एक सदस्य सामने वाली टीम के इंग्रेडिएंट्स की जगह बदल देगा। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरान रह जाता है। मोटीबा तो गुस्से में कहती हैं कि इस एंकर को मेरे सामने लेकर आओ, लेकिन अनिल किसी तरह उन्हें शांत करता है। इसके बाद जज फैसला करते हैं कि प्रेम की टीम से श्रुति जाएगी
और अनुपमा की टीम से प्रेरणा। सबसे पहले श्रुति आती है और अनुपमा के सामने रखे सारे इंग्रेडिएंट्स की जगह पूरी तरह बदल देती है। फिर प्रेरणा प्रेम की तरफ जाकर वही काम करती है और उसके सामने रखी सारी चीजों को इधर उधर कर देती है। ये देखकर तोशु परेशान हो जाता है और कहता है कि अब तो दोनों की मुश्किल और बढ़ गई, लेकिन पाखी उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। इसके बाद पहला टास्क शुरू हो जाता है और दोनों टीमें पूरे ध्यान के साथ खाना बनाने में जुट जाती हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाता है क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से दोनों कप्तानों को सिर्फ अपनी टीम के संकेतों पर भरोसा करना पड़ता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, पहले टास्क में अनुपमा की टीम को प्रेम की टीम से ज्यादा अंक मिलते हैं। ये देखकर प्रेम के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन वो फिर भी अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता। वो अनुपमा से कहता है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले हर टास्क में जीत उसी की होगी और ग्रैंड फिनाले की ट्रॉफी भी वही लेकर जाएगा। इसके बाद दूसरा टास्क शुरू होता है जिसमें पूरी टीम को डांस करते करते खाना बनाना होता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये कंपटीशन जीत पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।